में मिलेंगे तो बात। कि आपने इतना मेरा इंट्रोडक्शन दिया, और बहुत ही अच्छा, आपको थैंक यू। और खास करके मेरा एक सपना है जिसके वजह से मैंने हर चीज को त्यागा हूँ, और उस चीज को हासिल करना ही है मुझे। और खास करके मैं जो ईश्वर ने मुझे दिया है, सौंपा है, उसको मैं, पेनफुल तो होता है, दर्द तो होता है, लेकिन क्या करूं, लेकिन उस चीज को सीखते सीखते आज तक मैं इतना सफर जो किया हूँ, जो भी एक्सपीरियंस डीएक्शन के बदौलत मुझे मिला है, वो मैं फेथफुल, जो कि मैंने उम्मीद किया था कि हर लोगों के, हर गांव में, हर समाज में लेके जाना है, उसके लिए मुझे ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के साथ साथ मुझे टीम चाहिए। तो आप लोगों की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए, अपने माता पिता को नमन करते हुए, और जितने हमारे ग्रेट अप्लाइंग है सभी को मेरा नमन। तो सबसे पहले डॉक्टर लीम सियो जिन को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, कि जिसके वजह से एक रिसर्च संजीवनी हम लोग को हाथ में मिला, और जिसके वजह से, और कैसे मिला वो हमारे जीवनी में रहेंगे, कभी टाइम रहेगा तो उसमें बात करेंगे। लेकिन हमारा एक छोटी सी शॉप में मुझे डीएक्शन गैनोडर्मा टी मिला, और उससे मैं, पहले तो मैं इग्नोर किया, और बाद में एक हफ्ता के बाद मुझे मैसेज आया, और अंदर से इन्वॉल्व हो गया मैं डीएक्शन, और उस दिन से मैंने दिन रात एक कर दिया, और अभी तक मैं कंटिन्यू हूँ। और इंडिया में लाने वाले प्रोफेसर सर रत्ना मैम, उनको भी कोटि कोटि नमन, और डॉक्टर एस रंजन सर को भी नमन, कि मैंने इतने हाईली प्रोफाइल के लोगों को डीएक्शन में देखा शामिल होते हुए, और मुझे फेथ बढ़ा, और बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर सब देखे, जिसके वजह से मुझे प्रेरणा मिला कि नहीं, आने वाले जनरेशन को इसको देना है, बताना है ना। तो इस तरह से मुझे धीरे 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 एक चाय से मुझे जर्नी चालू हुआ, और उसके बाद बहुत सारा सेमिनार जब अटेंड करना चालू किया, तब मुझे डीएक्शन का अनुभव हुआ, और अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा, और अनुभव मेरा सबसे बड़ा गुरु रहा। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि गुरु गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, लेकिन मैं बहुत अनुभव से सीखा, ठोकर लगते हुए सीखा, और उनको मैं अनुभव को सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ। कि और जिसके बदौलत आज मैंने खा करके, बोलता है कि भरदम खाओ, भरदम खाया, उसके बाद भरदम बात किया लोगों से, तब जा करके धीरे धीरे मुझे टीम वर्क समझ में आया, और टीम समझ में आया। जब हमने रिच डैड पुअर डैड की किताब पढ़ी, तब जाके मुझे समझ में आया, और उसके बाद मुझे ट्रैक चेंज हुआ, कि हमें समय कहाँ देना है ना, और क्यों देना है, और नेटवर्क क्यों करना है, ये सारी चीजें मुझे अनुभव हुआ। इसके बाद मुझे लिस्ट निकालना चालू किया, लिस्ट निकालने के बाद लोगों से मिलना चालू किया। लोग इग्नोर किए, लोग पैसे भी, मतलब प्रोडक्ट भी दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने वापस दिया। तो बहुत सारे, ये सारे समस्या को लेकर के चले, एक मिशन में चालू किया, और जिसके वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। और जिन्होंने दिया आज एडवोकेट है, और उनकी वजह से मिला तो अप्लाइंग अपने मधुबनी से ही, लेकिन बाद में हमें यहाँ पे जो ज्ञान मिला, शिक्षा मिला, वो एडवोकेट है, अभी भी वो आज काम करते हैं। जब भी मिलते हैं तो उनको भी सैल्यूट मेरा, क्योंकि एक सेमिनार दिखाया मुझे कि संडे के दिन, कि चलिए सर, शायद आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहेगा। और मैंने लाभान्वित हुआ, और मैंने गया, साइंटिस्ट का मीटिंग था, और वहां मैंने कम से कम 300 ₹350 का टिकट लेकर के मैं सेमिनार 3 घंटा जब हमने देखा, तब मुझे एक्सपीरियंस, ये अनुभव हो गया कि नहीं, ये हुम टू टूम, यानी पूरी शरीर के ऊपर काम करता है। तो ऐसा चीज का ज्ञान लेना चाहिए। तब जाकर के मैंने इसके बारे में डिटेल्स लिया, और फिर हम लोगों ने डीएक्शन का शुरुआत किया। हमारे घर से ओपनिंग हुआ, और ओपनिंग कैसा हुआ, सही शुरुआत, कि जो अप्लाइंग डाउनलाइन को इकट्ठा करके मैंने
फीता कटवाया और कटवाने के बाद राष्ट्रगीत से चालू करवाया, फिर ड्रीम लिखा। आज भी मेरे पास वो ड्रीम है, हर दिन मैं देखता हूँ। और जहाँ तक मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ रिएक्शन की वजह से, तो वो सब जर्नी में आएंगे, वो जीवनी में आएंगे, वो सब हम बात नहीं करेंगे अभी। हमें आज हमें सवाल जवाब होगा। जो आज मुझे प्रेरणा मिला है कि जब भी मीटिंग में जाते थे तो बहुत सारे स्पीकर आते थे और मैं नोट्स बनाता था। उनका सवाल और हमारा पेन रुकता था, इतना स्पीड से हमारा लिखना होता था। कहीं भी जाते थे डायरी पेन, और ये हमारा काम आया। आज इसके वजह से मैंने आज दो शब्द आप लोगों के सामने रख पाऊंगा। और तो मैं यहाँ पे सवाल यहाँ मुझे आया था रिएक्शन से कि लाख कमाना अच्छी बात है कि बुरी बात है। दूसरा सवाल मुझे आया था कि करोड़ों बचाना अच्छा है या मेरा प्रश्न गलत है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स जब बात होता था, जब हम लिखते थे, और जब मैंने उसको दोबारा रीड करते थे, अध्ययन करते थे, तो मुझे समझ में आता था, है ना, कि लाख कमाना अच्छी बात है कि बुरी बात है ना। उसके बाद करोड़ों बचाना अच्छी बात है कि प्रश्न मेरा गलत है। तो इस तरह से सवाल जो एक्सपर्ट लोग आते थे, उन लोग बोलते थे, तो मैं लिखता जाता था, तभी जाकर के मैं पॉइंट आउट करते थे। बाद में समझ में आता था कि लाख रुपया कैसे कमाएंगे। शरीर मेरा स्वस्थ अच्छा रहेगा तभी तो हम कमा पाएंगे। अगर शरीर में किसी तरह का नंबर लग गया तो पूरा कमाया हुआ पैसा उसी में हम लगा देंगे, स्वास्थ्य में, है ना। तो इस तरह से सवाल मुझे आ रहा था, तब जाकर के मैंने डिसीजन लिया। और उसी दिन मैंने जब मीटिंग देखने के बाद आए और घर में मैंने इसकी चर्चा किया, और 12 बजे मुझे नींद खुलता है, और मैंने फैमिली या बच्चे या जो भी थे हमारे साथ, उनको मैं देखता हूँ दरवाजा खोल करके कि मेरी वजह से आज 2000 किलोमीटर मैं यहाँ आया हूँ। तो बदलाव करना है कि नहीं करना है, कि मेरी वजह से अगर चल रहा है, आज जो भी रोजी रोटी चल रहा है, आज मैं हूं तभी चल रहा है, नहीं रहूंगा तो क्या होगा। तो इस तरह से मुझे सवाल आया, मन में विचार आया, तब जाकर के मैं इसमें डिसीजन ले पाया, है ना। तो इस तरह से सवाल कि वहां पे बता रहे थे कि हेल्थ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग चुका हुआ है, और स्वास्थ्य का परिभाषा मुझे नहीं पता था। समझ में आता था होगा तो देख लेंगे, लेकिन मैं ऐसे ऐसे जगह पे जाते थे, है ना, मिलने के लिए लोगों को, हर लोग बोलता अरे होगा तो देख लेगा, लेकिन मैं इमोशनल हो जाता था, लेकिन लोग सुनने के लिए नहीं तैयार होता था। लेकिन अब मैं वही प्रश्न लेकर के, लोग बोलता है पैसा बताओ, पैसा आता है क्या, मैं नहीं बता पाता था। लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर मैंने बात करता था, तो मैं उनको एक ही सवाल पूछता था कि अगर गलती से अगर नंबर लग गया तो सारा कमाया हुआ पैसा वहां पे आपको चला जाएगा, है ना। तो उससे कैसे बचेंगे, है ना। तो नंबर लगना अच्छी बात कि नंबर नहीं लगना अच्छी बात। तो वो लोग बोलता है नंबर नहीं लगना अच्छी बात है। तो मैं एक ही होता था कि मतलब अभी जो लोग प्रिवेंशन की ही बात होता था, कि जैसे कि लोग अभी मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई बिना हेलमेट से चलाते हैं, लेकिन उनको हेल्थ के बारे में जागरूक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। कोई अभी फोर व्हीलर चलाता है तो बेल्ट नहीं लगाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें सुरक्षा के लिए, तो उसी तरह से मेरे मन में हुआ कि आज मतलब होने के बाद तो सब कुछ चला जाएगा, लोग का घर जमीन जायदाद सब बिक जाता है, लेकिन नहीं कुछ हो पाता है ना। तो इसके लिए पहले से अगर इस चीज को अगर हम समझ जाएंगे तो आने वाले बहुत सारे लोगों को हम प्री इलनेस की तरफ ला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही समझ में आया कि पूरा डिटेल लेने के बाद कि हमारा पोषण की कमी के कारण से हमारा शरीर में, है ना, तकलीफें होती है। तो पोषण कहाँ से मिलता है, तो जो हम खा रहे थे, हमारा खाना जो बाहर का ही ज्यादातर होता था, है ना, उसेल मिसेल। जबकि मैंने ट्रैवलिंग करते थे, कभी चेन्नई साइड जाते थे, कभी गुजरात साइड जाते थे, कभी मुंबई साइड में देखते थे, है ना। तो मतलब हर जगह ट्रैवलिंग करते थे। लास्ट में महाराष्ट्र में जब हमने स्टेबल रखा,
पाँव रखा तो यहाँ का मुख्य भोजन देखा कि मिसेल पाव, उसेल पाव, टोस्ट, बटर, बिस्किट। लोग चलते चलते खा रहे हैं, चलते चलते पी रहे हैं, चलते चलते सो रहे हैं, है ना। तो उसमें मुझे सीखने को मिला कि, है ना, बेकरी मतलब बेकार बेकार चीज जो बनता है वो सारा चीज आज लोग दिन ये सब चीजों को देखने के बाद, आज तक के न्यूज में देखने के बाद पता चला, तब मुझे धीरे 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 समझ में आया जो खाना चाहिए वो शरीर को हम दे नहीं रहे, है ना। और उल्टा सीधा हम खाने के बाद आज हमारे शरीर में उल्टा सलाइन लगाया जाता है। तो ये सारे जीवन में मेरे बीतने के बाद, मुझे ठोकर खाने के बाद फीलिंग हुआ। तो धीरे 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 मैं इग्नोर करना चालू किया, और धीरे धीरे अपने आप को मैंने स्टैंड किया, और जिसके वजह से आज मैंने पोषण के बारे में, है ना, समझ पाया कि वो शरीर तो खाना मांगता है, लेकिन विटामिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, लेकिन हम क्या करते हैं, ठास ठास करके खा जाते हैं। फिर भी शरीर भूखा, 2-2 घंटे में भूख लगता था, है ना। तो ये नहीं समझ पा रहे थे कि शरीर को क्या देना है। आज वही हम बच्चे को, है ना, पौष्टिकता नहीं देने, पोषक आहार नहीं दे करके हम क्या देते हैं लोग को, उल्टा सीधा। तो वो सारे चीजों को समझ में आया, जिसके वजह से मैं आज ये तन और मन की जो बात करेंगे, मन से बात करेंगे, तभी हमारा तन तन ऊपर से हम सब सफाई कर लेते हैं, लेकिन मन को कैसे, है ना। अभी शरीर की साफ सफाई के लिए हमें ज्ञानों मिल गया, लेकिन मन की सफाई के लिए भी जरूरी है ना। उसके लिए मैं समझ पाया कि हमारा पूर्वज लोग मेडिटेशन वगैरह करते थे, है ना। मन की गंदगी को कैसे निकालेगा लोग, शरीर की गंदगी तो ज्ञान मिल गया, लेकिन मेडिटेशन, शून्यता, ये सब जब हम समझ पाए, तब अपने आप को कंट्रोल कर पाए और अपना मन को जीत पाए। कि बोलता है मन जीत गया तो सब जीत जाएंगे। तो क्या है कि आज मैं दो बात करेंगे, तन और मन की, है ना। तो तन और मन की बात जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी लोग, हम देखते हैं कि हर लोग सुबह उठता है, अच्छी बात है ना। सुबह सुबह उठता है, उठना चाहिए, लेकिन बहुत लोग आज यहाँ पे सूरज उसको उगने के बाद उठता है। तो वही है कि पूर्वज लोग अच्छा जीते थे, स्वस्थ जीते थे, लेकिन आज हमारा कैसा हो गया, सब उल्टा हो गया। तो इसके ऊपर क्या, आज लोगों के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है ना। तो इसके वजह से एक बहुत बड़ा मिशन मैंने देखा कि कब समझ में आया, जब मैंने एक जन का वीडियो देखा था, खुशबू कुमारी का। तो उसने बता रही थी कि मतलब पहले कपड़ा आया कि ये साबुन आया। तो मुझे दिमाग में क्लिक हुआ कि साबुन तो बाद में आया, पहले कपड़ा आया। तो कपड़ा, अभी उसके अंदर में बहुत बड़ा एक रेगुलेशन देखा, मिशन, उसमें क्रांति देखा कि लोगों की क्या जरूरत है, कपड़ा कपड़ा की जरूरत है तो लोग कपड़ा बनाना चालू किया। जैसे लोगों को अभी दवाई की जरूरत है तो दवाई बनाने लगा। तो ये सब जब देखने लगा, बड़े बड़े ऑडियो वीडियो से वो सब समझने लगा, तब समझ में आया कि बहुत लोग हो जाने के बाद जागरूक होता है, लेकिन साइंटिस्ट लोग उसकी पहले खोज करते। तो वही खोज मुझे रिएक्शन से मैच हुआ कि आने वाले समय में लोग स्वस्थ अच्छा रहने के लिए इसकी जरूरत बन जाएगी। तो हम उसको तन से और मन से अगर लोगों तक पहुंचा देंगे, तो आने वाले समय में कुछ हमारा टीम बिल्ड हो जाएगा। और जितने भी लोग देखे बड़ा हुआ है तो टीम वर्क किया है, जिसकी वजह से वो बड़ा बने हैं, है ना। तो ये समझ में मुझे आया, और उसके बाद मैंने डिजाइन किया, और डिजाइन करने के बाद मुझे समझ में आया कि जब वहां बता रहे थे कि 220 करोड़ का शरीर है, अगर आप लोग 4 जन है घर में, छोटी परिवार में, तो वही 220 220 कितना हो गया, कैसे बचाना है। तो करोड़ वही बोला कि ये अगर हम डिएक्शन का टी अगर लेंगे, तो इससे आपको, अभी टी तो हम लोग पीते थे, बाजार में भी पीते थे, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था कि टी चाय न चाय, लेकिन यहाँ पे एक संजीवनी वाली जो चाय मिला, है ना, जिसको पूर्वज लोग पीते थे और लंबी आयु जीते थे, है ना। तो वो चीज मिलने के बाद जो शरीर में हमारा जो गैस कब्जियत, जो बाहर खाते पीते थे, है ना, ढकार मारते थे, वो पचता नहीं था। तो समझ में आया कि जो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा, वो हमारा क्या करेगा, गैस बनाएगा, धीरे धीरे वो डाली फूटेगी, अल्सर, कैंसर के रूप ले लेगा। तभी समझ में आया
कि कैंसर क्या चीज होता है और कैंसर का कोई आंसर नहीं है ना। आज हर एक को हर 3 में का हो रहा है। तो मुझे समझ में आया कि नंबर लगना अच्छी बात कि नंबर नहीं लगना अच्छी बात। तो नंबर ये मुझे एक भय हो गया कि नंबर से हम बच पाएंगे, बड़ा प्रॉब्लम से बच पाएंगे। तो ये मुझे बोल करके हमारे अप्लाइंग ने बताया कि अगर ये घर का वस्तु चेंज कर देगा, चाय तो पीते हैं, मैं बोला हाँ पीता हूँ, तो ये चाय अगर आप चेंज कर देंगे तो आने वाले समय में। और सही आज मैंने समझ पाया, आज तक मैंने उस दिशा में तो नहीं यू टर्न आया कि वो उन्होंने प्लान जब दिखाया था, मुझे बोलता है कि 0% हेल्दी है और 90% प्रीनलेस में और 10% हॉस्पिटल के बेड में है। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, यू टर्न लेना चाहते हैं कि हॉस्पिटल जाना चाहते हैं? तो मैं बोला नहीं यू टर्न। बोला ये डिएक्शन का चाय को बदली करो, है ना, ये चाय घर वाला चाय को। तो मैंने जब 8 दिन पिया, पीने के बाद मुझे पता चला, जो मुझे पाँव सब बैठने के बाद घड़ी बनाते थे तो हाथ पाँव खींचता था, है ना, शाम को, है ना, लेकिन जब मुझे 8 दिन के बाद पता चला, अच्छा अच्छा फीलिंग होने लगा, तब मैं उनको घर में इनवाइट करके इसकी अच्छी तरह से डिटेल जानकारी लिया। उस समय से मैं 6 बजे शाम को सुबह उठ करके प्लान सीखना चालू किया, कोष टिश्यू ऑर्गन सिस्टम और इस तरह जितना होता था। खास करके मैंने अपलाइन का उतना ये यूज नहीं किया, जहाँ हालांकि सीखने के लिए जाते थे, जितना मुझे आता था उतना लोगों को बात करते थे और ये मुझे आगे लेकर के आया। तब उसमें मैं समझ पाया, है ना, समझ पाया कि हम अपने बच्चे को शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, है ना, नहीं दे पा रहे हैं और इसके ऊपर रिसर्च बहुत हो रहा है ना। तब हम समझ पाए ना हवा छोड़ सकते हैं, ना पानी छोड़ सकते हैं, ना खाना छोड़ सकते हैं, है ना, तो कुछ जोड़ सकते हैं। तो वही डिएक्शन को मैं अपने जीवन में जोड़ा। और इनका जब मैंने प्रोफाइल देखा कि 1993 में मलेशिया में इसका स्थापना हुआ, वो पहला देश था, और 2000 साल में इंडिया में आया, ये 9वां देश था। और ये 31 साल में कंपनी बहुत ग्रोथ किया। भले हम आप नहीं ग्रोथ कर पाए अलग बात है, लेकिन कंपनी ग्रोथ 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 करते जा रही है। आज तकरीबन 180 देश में कारोबार फैलाया हुआ। तो मुझे प्रेरणा मिला कि जिस घर का मालिक अच्छा रहता है तो घर अच्छा चलता है। तो जिस घर का कंपनी का सीईओ आईटी ब्रांड है और उनका कारोबार 200 देश में चलता है तो वो कैसा आदमी होगा। इससे मुझे प्रेरणा मिला और जिसके वजह से मैंने आज यहाँ तक टिक पाया और करवा को बढ़ाता गया। और दूसरी बात देखा कि रिसर्च किया हुआ है कि एनी रिक्स किसी को भी दे सकते हैं, है ना, कुछ उसका नुकसान नहीं होगा। और एक जब सेमिनार में गया तो बता रहा है कि हुम टू टूम, मुझे समझ में नहीं आया। तब मैं उसको सरल भाषा में बोलता, पैर के नाखून से लेकर सर की बाल तक काम करता है, कि शरीर एक ही है तो मेडिसिन अलग अलग क्यों। ये हमारे प्रेरणा मिला, हम मुझे प्रेरणा मिला कि शरीर सही में एक ही है तो अलग अलग क्यों। तो एक एग्जाम्पल मैंने देखा, एक मीटिंग सेमिनार में डॉक्टर सवेरा जी का देखा। तो बोलता है आपके एरिया में आपका बच्चे का दवा खाना है? बोला हाँ सर है। हड्डी का दवा खाना? बोले हाँ है। तो इस तरह करके सब एक एक एग्जाम्पल देने के बाद मुझे समझ में आया, हाँ, तो इनका जड़ मुझे समझ में आया कि सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने नजर डाला कि सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं। उसको मैंने पॉइंट को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको मैंने वहां पे ब्रेक लगाया कि हम अगर उसको बदल देंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो सुबह से शाम तक हम वही देखते थे, घर में कम खाते थे, बाहर ज्यादा खाते थे, तो बाहर कम कर दिए, घर में ज्यादा यूज करना चालू कर दिए। तो इस तरह से मेरे जीवन में वही मैं बोला। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, पूछा मुझे खड़ा कर करके, तो आप घर में खाना बनाते हैं? बोला हाँ बनाते हैं। तो बोलता है एक चावल दबा के देखते हैं कि पूरा भात को दबा के देखते हैं? बोलता है एक। तो एक दिन हमारा सेमिनार में आ जाओ। तो एक दिन वो सेमिनार में मैंने ज्ञानोथेरेपी को समझ में मुझे आया। और मैं ज्ञानोथेरेपी को थैंक्स बोलूंगा, डॉक्टर लिम को। मैंने समझ में आया कि ड्रग्स और ये अपना
गैनोडर्मा को समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया। उस दिन से मैंने घर में जितना हो सके सबको, मतलब हमारे लिए नहीं, पूरे घर के फैमिली के लिए मैं समझ पाया रिएक्शन सबके लिए है ना। तो ब्रांड को चेंज करना चालू किया, और मैंने देखा रिसर्च क्या हुआ है। तो मैंने एक जोड़ा आरजीजीएल शुरू में नहीं खा पाते थे, लेकिन एक दिन जो छोड़ करके खाना चालू किए, और उसमें भी समझ में आया कि 10 रुपया बच्चे को जो हम देते थे खाऊ, उसमें हम पाव आरजी पाव जीएल बच्चे को देना चालू किया। शुरुआती से आज तक हम लोग जो मेडिसिन गया, भगवान ना करे, मतलब अभी डॉक्टर गलत ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने जब से डीएक्शन को एंट्री किया तब तक आज हम लोग परिवार में नहीं गए। जिसको बताया वो नहीं यूज किया, वो आज हल डोल करते जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग नहीं देखे। लेकिन रोड में चलते हैं, कुछ हादसा होता है तो डॉक्टर जरूरी है, हॉस्पिटल जरूरी है। लेकिन अभी तक हम लोग, तो हमने वही देखा कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, इसके ऊपर जो रिसर्च अभी बड़े बड़े देश में हो रहा है, बड़े बड़े लोगों ने करना चालू किया है ना। तो ये सब देखने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, इसमें डिसीजन लेना चाहिए। तो मैंने जब कंपनी का प्रोफाइल जब देखा देखा तो उसमें मार्केटिंग प्लान को देखा। तो मार्केटिंग प्लान में मैं यही देखा कि मतलब ये सिंगल लाइन में भी इसमें इनकम ले सकता है। अगर एक लाइन भी आपका पूरा चलना चालू किया तो भी आपका एक पेंशन के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। तो मार्केटिंग प्लान में मुझे इंटरेस्ट आया, और मैं बोला करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। हालांकि हम कोई मार्केटिंग तो नहीं करते थे, मार्केटिंग मुझे पता भी नहीं था। हमारा डीएक्शन में जन्म हो गया, और जन्म होने के बाद आज तक मैं कंटिन्यू। तो अभी इसके अंदर में जो मैं रिश्ता गहराई में गया, इसकी प्रोफाइल को देखा, तब समझ में आया, और तब धीरे धीरे मुझे पता चले। तो इसमें मैं दो सर्टिफिकेट को जान पाया। 2002 में इसमें मिलेनियम अवार्ड मिला था डॉक्टर लीम को, जिसमें 100 साल किसी को नहीं देता है, उसके बाद कोई कितना भी कुछ कर ले। तो मिलेनियम अवार्ड जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया, है ना। और दूसरा ऑनेस्टी का देखा, ईमानदारी का। तो मैं ईमानदारी का देखा। अभी मैं पालघर में हूँ, मैं जो यहाँ पे सामान परचेस किया, पीबी कटवाया, तो मुझे 60 रुपया का चेक आया। तो मैंने उसमें देखा था ईमानदारी, कि ईमानदारी से कहाँ डॉक्टर लीम चले गए, है ना, पहुंच गए। और वही ईमानदारी से अगर हम लोग काम करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक। तो ये हमने एक हॉनेस्टी का देखा, मुझे इसमें हिला दिया। दूसरा अपना मिलीनियम अवार्ड देखा। तो बहुत सारा सर्टिफिकेट तो है, लेकिन दो सर्टिफिकेट मुझे हिलाया, जिसकी वजह से आज मैंने प्रोफाइल में देखा। और दूसरा मुझे इसमें देखा कि स्वास्थ्य की आजादी देखा, कि जितने लोग मतलब स्वास्थ्य के मतलब आज देख रहे हैं कि मतलब स्वास्थ्य की आजादी तो पाया। बहुत लोगों को मैंने देखा कि भरपूर इसके अंदर में पैसा कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, भरपूर धन। दूसरा देखा कि समय की आजादी मैंने देखा, टाइम फ्रीडम देखा। और दूसरी बात देखा कि जो भी अचीवमेंट करता था, लोग मान सम्मान उसको स्टेज में बुला करके, जिस तरह से शादी ब्याह में उस फंक्शन में इसका होता है, उस तरह से मान सम्मान देखा। और उसके अंदर में मैंने विदेश यात्रा का जो देखा, कि मैं यही एक जरिया है, इससे हम बाहर जा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले पासपोर्ट बनाया। वहां पे एक आए थे, ये अपना, अभी आज नहीं है रत्नम सर, रिएक्शन में हम लोग को पालघर में आया था। बोलता है आप बाहर कैसे जाएंगे, एयरपोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? तो मुझे नहीं पता था कि पासपोर्ट होता है इसका। रिएक्शन में मुझे पता चला, और उसके बाद मैंने पासपोर्ट का अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एक बार मलेशिया जा करके जब आए, देखे, देखने के बाद मुझे 5 स्टार 7 स्टार होटल देखे, कि एक एटीएम सरीका देता था चाबी, उसमें मैं दरवाजा भी नहीं खोल, मालूम ही नहीं था। गाइड गाइड फिर गाइड जो करता था उनको पूछे तब पता चला। तो अनुभव सिखाता है, इसके लिए मुझे समझ में आया कि बड़े लोगों से संपर्क में आने से मिलता है ना, जैसा संग वैसा रंग। तो बड़े लोगों की बड़ी बात होता है। बड़े बड़े जगह पे जाने के बाद अनुभव आपको सिखाता है। तो वहां मुझे अनुभव सिखाया कि किस तरह से, है ना। तो लोगों की इस तरह मैंने देखा, सोशल वर्क देखा,
सामाजिक पहचान देखा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रेरणा मिलना चालू हुआ, तब जा करके मैं डिसीजन ले पाया। तो अभी मैंने यहाँ पे यही देखा कि शरीर की अवस्था दो हो चुका है, एक बीमार की अवस्था, एक स्वस्थ की अवस्था। तो स्वस्थ की अवस्था रहने के लिए अभी हम वैसा चीज लोग नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज लोग स्वस्थ नहीं रह पा रहे, जिसकी वजह से मैं वही मैसेज लेकर के लोगों के पास जा रहा हूँ कि बीमार अवस्था होने के बाद सबको रास्ता पता है। बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, जांच लिखेगा, दवाई देगा, डोज होगा, बहुत सारा ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन स्वस्थ कैसे रहेंगे, है ना, उसको रास्ता किसी को नहीं पता, है ना। कि शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, 8 घंटा नींद चाहिए, टेंशन वाली नहीं, है ना, विदाउट टेंशन, योगा एक्सरसाइज चाहिए, लंबी श्वास चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ये मैं डिएक्शन से प्रेरणा मिला कि एक अच्छा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तब धीरे धीरे मैंने देखा कि दो पार्ट हो चुका है। एक स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, तो हमारे शरीर को जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मांग रहा है, और हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। खाने के बाद क्या हो देख रहे हैं कि इसके अंदर में साइड इफेक्ट वगैरह बहुत सारे लोगों को। अभी हमारे ही अभी हाल फिलहाल में मैंने डिएक्शन बताया था, लेकिन उनकी मम्मी कर रहे, बच्चे नहीं मान रहे थे, लेकिन आज उनका दोनों किडनी नहीं है। अभी कुछ दिन का